नमस्कार, डॉक्टर मोनिका अग्रवाल। आज हम नो योर योगा सीरीज़ में बात करेंगे सुप्त वज्रासन। सुप्त वज्रासन जो आप सभी ने कॉमनली बहुत अच्छे से किया होगा, लेकिन इसके हम 4-5 वेरिएशन पता करेंगे ताकि आप हर पोस्चर में से कर पाएँ, क्योंकि ये बेली फैट को कम करने के लिए, आपकी बैक मसल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए बहुत इफेक्टिव है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, जैसे आप वज्रासन में इस तरीके से बैठ गए, ठीक है, तो मैं आपको इसके 4-5 वेरिएशन करके बताती हूँ। इस तरीके से वज्रासन में बैठे, आप हाथों को इस तरीके से आपने रखा, फिंगर फेसिंग टुवर्ड्स योर बॉडी, थोड़ा सा बटक्स में गैप कर लिया आपका, हिप्स का अच्छे से खोलकर, पंजों में गैप, फिर आपने हाथ रखे, ठीक है, फिर धीरे से कोहनियाँ रखिए और धीरे धीरे आप सिर को ले जाने का प्रयास कीजिए। आराम से आप ले जा पा रहे हैं? यस, परफेक्ट। ये तो हो गया इसका एडवांस पोज। और आपको अगर दिक्कत आ रही है तो क्या कीजिए, कोहनियों तक रखिए, गर्दन को ढीला छोड़ दीजिए। यहाँ भी नहीं हो पा रहा है तो हथेलियाँ रखिए और रेज और हिप अप और ड्रॉप योर नेक डाउन। इससे भी फायदा हो रहा है, बहुत अच्छा फायदा है आपको। फिर हम इसमें कैमल पोज भी कर सकते हैं, इस तरीके से गर्दन को पूरा पीछे। ये आपको थोड़ा सा एडवांस हो तो ये पूर्व अच्छे से सुप्त वज्रासन का ये जो वेरिएशन है, ये इस तरीके से, ये बहुत इफेक्टिव रहेगा। अब फिर भी किन्हीं को दिक्कत आ रही है तो हम उन्हें ब्लास्टर का सपोर्ट से करते हैं। तो ये देखिए, ब्लास्टर को इस तरीके से आप रखिए, एक मसंद रख लीजिए और धीरे धीरे उस ब्लास्टर पे लेटिए और बिल्कुल सीधा रिलैक्स कर लीजिए। चेस्ट भी ओपन अप हो रही है, पेट पर भी स्ट्रेचिंग आ रही है और आपके थाई मसल्स भी काफ़ी हद तक स्ट्रेच हो रहे हैं। तो इस तरीके से भी आप अभ्यास कर सकते हैं। जिनको और आराम से कर सकते हैं वो एल्बोज तक लगा सकते हैं, तो वो इस तरीके से कुशन या ब्लॉक का भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके से आपने कुशन रखा, कोहनियाँ रखी और फिर गर्दन को ढीला छोड़ दिया। फिर भी दिक्कत है, आपको आराम से कर पा रहे हैं, किन्हीं को वज्रासन में दिक्कत आती है, तो क्या करना है, फिर वुडन ब्लॉक से आराम से दोनों पैरों के बीच में इस तरीके से वुडन ब्लॉक को लेके बैठना है। फिर हाथ को ऐसे रख दीजिए और फिर रेज और हिप अप आराम से। ये बहुत अच्छे अच्छे से वेरिएशंस हैं, बहुत ही छोटे छोटे मॉडिफिकेशंस के साथ आप सुप्त वज्रासन का अभ्यास कर पाएंगे। और अभ्यास करने के बाद आज हम इनकी बेनिफिट्स के बारे में बात करें कि तो प्रोसेस हुआ कि आप धीरे धीरे उसमें होल्ड करा, आप आराम से उसमें 1 से 2 मिनट आपकी कैपेसिटी अकॉर्डिंग रुके, आगे से दोनों घुटने मिलाकर रखे और आराम से लेट जाइए नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ। अब इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं? सबसे इम्पॉर्टेंट आपकी बेली फैट के लिए, आपके लोअर एब्डोमेन फैट के लिए, थाई मसल्स को स्ट्रेच करने के लिए, यूट्रस की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, डायबिटीज़ के लिए, आपकी बैक मसल्स के लिए, और जो आपके इंटरनल ऑर्गन्स हैं जैसे लिवर, किडनी, इंटेस्टाइन्स, स्प्लिन, इन सब में ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने के लिए ये बहुत इफेक्टिव प्रैक्टिस है। साथ ही साथ कोशिश कीजिए कि जिन्हें बैकएक है वो भी इसे अभ्यास करें, ब्लास्टर के सपोर्ट से या ब्लॉक के सपोर्ट से आप आराम से अभ्यास कर पाएंगे। अब हम बात करें कि इन्हें किन किन को नहीं करना चाहिए, तो थोड़ा बहुत तो आपके भी समझ में आया कि जिनको नी बेंड करके बिल्कुल सीवियरली नी बेंड करना अलाउ नहीं है, जैसे कोई रिसेंटली अभी कोई नी सर्जरी कराई है या नी रिप्लेसमेंट है या रेगुलर बहुत ज़्यादा नी में पेन है, तो उनको अवॉइड करना है। हिप जॉइंट में जैसे वो हिप का अगर बहुत ज़्यादा हिप जॉइंट आपका पेन है या कोई सर्जरी रिकमेंडेड है, उनको नहीं करना है। तो उनको क्या करना है, उनको वो कैमल पोज कर सकते हैं या फिर खड़े होकर बैक की स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। तो कोशिश कीजिए, सुप्त वज्रासन एक बहुत ही इजी, इफेक्टिव है आपके इंटरनल ऑर्गन की हेल्थ के लिए, तो आप इसे प्रैक्टिस करें। फिर भी कोई भी कन्फ्यूज़न हो, कोई भी क्वेश्चंस हो आपके, तो यू कैन कनेक्ट टू अस। थैंक यू।